बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज़ खान सार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाज़रीन, आज कोशिश करेंगे कि बात हो हक की, सच की और हकीकत पे मबनी एक ऐसा प्रोग्राम मेरे ख्याल में जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मुल्की सतह की मैं बात कर रहा हूँ, अंदरूनी मामलात की बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान में जो हो रहा है इस पर इंशाल्लाह मंडे को प्रोग्राम करेंगे। आज मैं कल भी इस पर बात करना चाह रहा था, लेकिन कल अफगानिस्तान में जो धमाका हो, जो सूरत हाल पैदा हुई, तो मुझे वक्त नहीं मिला और इस पर हमें प्रोग्राम लाजमी करना पड़ा। इमरान खान साहब ख़ास तौर पे इस वक्त ज़ेर बहस भी हैं और उनके बारे में अक्सर बात होती भी रहती है, लेकिन इससे पहले कबल मुझे याद है मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ इसी हफ्ते, जिसके अंदर हमने उनकी एक ट्वीट के बारे में बात की थी जो उन्होंने OICCI के हवाले से कहा था कि किस तरह से BCI सर्वे में उनको ख़ास तौर पे जो सरमायाकार हैं, बैरूनी सरमायाकार हैं, उनका एतमाद बहाल हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, हुकूमत के ऊपर। उसके ऊपर हमने जिक्र भी किया था। 59% की ग्रोथ देखी मै 20 से लेकर अब तक। आज हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमारी ताजिर बरादरी है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, आकरा के जनरल सेक्रेटरी हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या वाकई ही ऑन ग्राउंड रियलिटी यही है जो हुकूमती सतह पर बातें की जाती हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आते रहते हैं, लेकिन इन रियलिटी क्या वाकई ही क्या वो हकीकत पर मबनी है या वो सिर्फ एक बस एक बड़ा बयान कह लीजिए, बड़ी बातें कह लीजिए, बड़े बोल कह लीजिए, वो है उस हद तक उसका ताल्लुक है, ये अब जाने की कोशिश करेंगे। कोशिश है हमारी कि PTI से भी हमें समीर शेख साहब ने ज्वाइन करना था, लेकिन अभी मुझे बताया जा रहा है प्रोग्राम से 2 मिनट कबल हमें इन्फॉर्म किया गया कि उनको शायद आज जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, सबसे पहले तो मैं उस पर बिल्कुल बड़ा कंडेम भी करूंगा, उसको बड़े अफसोस का इजहार करूंगा जो फैक्ट्री में आज आग लगी है। उसके ऊपर अभी आपने देखा गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम में बात कर रहे थे अली सरवर भी। सो नाज़रीन, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने आज अभी फिलहाल हमसे गुजारिश की है कि शायद वो फॉर वक्त हमें ज्वाइन ना कर सकें या कोई और हमें ज्वाइन करते हैं, जैसे ही होगा बट इट्स अ लाइव प्रोग्राम तो हम आपको बताएंगे, लेकिन हम अपनी जो बात है उसको बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, उस बारे में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं PTI के जो 3 साल हैं उस हवाले से। कल एक पूरा इस वक्त जो सिलसिला हुआ, हमने देखा कि पूरी एक इज्तिमाई तौर पर एक यूं कह लीजिए सेलिब्रेशन मनाई गई PTI की तरफ से 3 साल मुकम्मल होने पर, जिस 18 अगस्त को 3 साल इमरान खान साहब को हो गए थे अपना हल्फ उठाए हुए वजीर आजम का। अब परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना बहुत जरूरी है। फवाद चौधरी साहब ने एक बात यह भी की, बल्कि अपने ट्वीट में भी लिखा, उन्होंने कहा कि यह पहली दफा ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में कि जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहली वाली जो हुकूमतें थी उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो ऐसी होती थी कि उन्हें मुंह छुपाना पड़ता था। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आवाम के सामने आ रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं और हम बड़े सेटिस्फाइड हैं। आपके सेटिस्फाई होने से क्या होता है? क्या जितनी भी बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो आवाम है, क्या वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है? क्या उनको सुकून जिंदगी में मिला या कब्र में ही मिलेगा? इंतजार करना पड़ेगा। इस पर आज बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम में आज स्टूडियो में हमने मधु किया है, इससे पहले भी अक्सर हमें इज्जत बख्शते हैं फैज़ान रावत साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं आकरा के ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। अक्सर हमने देखा लॉकडाउन के दिनों में भी बात करते नजर आते हैं। आज हमने इनसे कहा जी लॉकडाउन खत्म हो गया तो स्टूडियो में आए, जरा वक्त दें हमें। सो फैज़ान रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया, मैं बड़ी खुशी हो रही है आप आज हमारे साथ मौजूद हैं और अभी ऑफ द कैमरा भी मैं आपसे कुछ बातें तो कर ही रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में ऑन द कैमरा ऑन रिकॉर्ड अब हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो BCCI सॉरी OICCI की तरफ से ओवरसीज जितनी भी हमारी सरमायाकार हैं उनकी तरफ से जो BCI जो बिजनेस कम्युनिटी का एक कॉन्फिडेंस कह लीजिए वो सर्वे किया गया, उसके अंदर जितना भी एक ग्रोथ आई है, उस ग्रोथ के हवाले से आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए पिछले गुज़श्ता 3 साल किसी से छुपे हुए तो नहीं है और हमें भी बहुत उम्मीदें थी कि खान साहब एक बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। और अभी जो आपने बात की, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि उन्होंने जश्न भी मनाया 3 साल का, तो इससे बुरी और क्या बात होगी कि इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी वो 3 साल बाद जाके अपने लोगों के साथ जश्न मनाते हैं। उनसे आटे की कीमत पूछी जाए, उनसे डॉलर की कीमत पूछी जाए, उनसे बाकी चीज़ों के लिए पूछा जाए, उनसे आप चीनी के मुतालिक पूछें क्योंकि उनके अपने ही लोग इसमें मुलव्वस पाए गए, उसके लिए क्या उन्होंने इक़दाम किए, क्या चीज़ें ली। 14 सीटें कराची से मिली, सूबाई असम्बली से भी सीटें मिली। कितने दिन उन्होंने कराची में गुजारे, 3 साल से ऊपर वक्त हो गया, कितने घंटे वो कराची में गुजारते हैं। पिछले दिनों भी वो आए थे, सुबह 12 बजे आए, दोपहर शाम 4 बजे वापस चले गए और वो हब की तरफ कहीं आए और चले गए। तो हमें उनसे उम्मीदें हैं। देखिए अच्छे जो कोई अच्छा काम करेगा तो उसके लिए अच्छी बात होगी, अगर कोई
काम नहीं कर सकेगा तो उसके लिए भी फिर वो बर्दाश्त करे, चीज़ों को मैनेज करे। देखें 5-6 चीज़ें ये हर वक्त हम आरिफ अलवी साहब से भी सुनते थे, इमरान खान साहब से भी सुनते थे कि कराची में पानी का मसला, डिसैलिनेशन प्लांट, सेवरेज का मसला और मास ट्रांजिट का मसला, तालीम का मसला, सेहत का मसला। तो इन मसलों पे इन्होंने 3 साल में क्या किया उसके लिए जवाब दे दें। दूसरी जो चीज़ें हैं, आज से 3 साल पहले जो चीज़ों की कीमतें थी उनके लिए बता दें। जो 3 साल पहले डॉलर जहाँ पर खड़ा हुआ था उस सिलसिले में बता दें। अब ये जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ग्रोथ दिखा रहे हैं, ये तो वो ग्रोथ दिखा रहे हैं जो कोरोना के बाद एक सडन डेप्थ आ गया था, एक नीचे चीज़ें गिर गई थी, वो थोड़ी बहुत अगर बेहतर कहीं हुई हैं तो वो एक्सपोर्ट में बेहतर उस वजह से हो गई हैं कि वो चाइना को ऑर्डर मिलने के बजाय आपके लोगों को थोड़े बहुत ऑर्डर मिल गए। इसमें आपका तो कोई कमाल नहीं है, इसमें तो वो थोड़ा बहुत कोरोना का एक फॉल्ट एक आ गया, उसकी वजह से। 1 मिनट दीजिएगा, अतीक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अतीक मीर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। वालेकुम अस्सलाम। आप चेयरमैन हैं सर कराची बिजनेस एसोसिएशन के, थैंक यू सो मच। जी सर, बिल्कुल, आज ऑल कराची ताजिर बिरादरी से सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मुझे सर मैं अभी फैजान रावत साहब की बात उनसे कर रहा था, पहले उनकी बात मैं चाहूँगा मुकम्मल हो जाए, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। मेरा सवाल ऑफ कोर्स PTI की 3 साल हुकूमत के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड आपको कितना फ़ायदा नुकसान पहुँचा इस पर बात हो रही है आज। जी फैजान भी कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल, ये तो आपकी कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है ना, जो सारी बातें भी आपसे हुई हैं कि पिछले 3 साल में हम कहाँ खड़े थे और 3 साल के बाद कहाँ खड़े हुए हैं। और फेडरल गवर्नमेंट से हमें इनके MNA MPS भी यहाँ पर थे, ये फेडरल सपोर्टेड कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर दे सकते थे, फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए जा सकते थे, कोई और काम किया जा सकता था। कितनी इन्वेस्टमेंट बाहर से आई है, कितनी नई इंडस्ट्रीज बाहर से आके लग गई हैं, कितने बड़े बड़े ब्रांड हैं जो बाहर काम करते हैं, जो यहाँ पर आके इन पे एतमाद का इजहार करके यहाँ पर लग चुके हैं। इनमें से इनके पास जवाब तो कोई नहीं। अब एक कल अगर उन्होंने अच्छे गाने शाने गा के और वो करके अच्छा कोई जश्न मना लिया तो उससे तो हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा तो वास्ता उन लोगों से जो 98% पिसी हुई आवाम है, जो लोग हैं जिन्होंने इन पे एतमाद का इजहार किया। जो कराची में गैप था, उस गैप कराची ने पहली दफ़ा अपनी एक यहाँ की जमात के अलावा किसी जमात को वोट दिया, इतना बड़ा उनको मैंडेट दिया गया, वो फिल नहीं कर सके, गैप पूरा नहीं हो सका। 2.5 साल पहले एक प्रोग्राम में फैसल वावडा साहब बैठे हुए थे, कहने लगे जी बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है, एक बहुत बड़े प्रोग्राम में बैठे हुए थे। और वो उस दिन के बाद से आज तक वो ये जुमला अपना जो है वो बचाते फिर रहे हैं। छोटे प्रोग्राम में भी नहीं आए। जी, उसके बाद तो वो कहीं पर जाने के उसमें ही नहीं रहे ना। अब इसी तरह देखिए सीरियसनेस चाहिए, ये थोड़ी कि किसी को आप करप्ट बोल दें, किसी को। देखिए दुनिया में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद सियासी जमातें एक दूसरे को आड़े हाथ तो लेती है, लेकिन जब वो ऐवानों में पहुंच जाती हैं तो वो अपने मुल्क के लिए काम करती है, पाकिस्तान के लिए काम करती है। यहाँ तो ये होता है कि जो फेडरल की तरफ से मसला है, सिंध की तरफ से मसला, एक साथ होकर काम नहीं किया जाता। दूसरी बात मैं आपसे एक अर्ज करता चलूं, दुनिया में जितने ममालिक ने आज तक तरक्की की है उन्होंने 3 चीजों में कारोबार नहीं किया, सेहत में कारोबार नहीं किया, तालीम में कारोबार नहीं किया, पॉलिटिक्स में कारोबार नहीं किया। हमारे यहाँ तीनों चक्कर कारोबार के हैं। अब एक चीज और बताया, फलाई इदारा इतना बड़ा चला रहे हैं वो, और 26 साल से उस फलाई इदारे के नाम पे कराची से काफी फंड इकट्ठा हुआ। वो फलाई इदारा मुझे 17 महीने में नजर ही नहीं आया। अब नजर आ जाए, हमारी तो शिकायत ये है कि नजर आ जाएगा, हम उनको शुक्रिया अदा करेंगे। हमारा एतमाद है खान साहब पे, हमारा एतमाद है उनके इदारों पे, लेकिन मुझे 17 महीने में कराची शहर में कोई इदारा नजर नहीं आया काम करता हुआ। कोई बड़े बड़े इदारे जिनके भी आप नाम ले लें, वो कोई भी इदारा नजर नहीं आया। देखिए हर आदमी की परफॉर्मेंस अपनी जगह पर है, भुट्टो साहब की परफॉर्मेंस है या नवाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस है या खान साहब की परफॉर्मेंस है, जो अच्छा काम करेगा हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए अच्छा है। आज भी अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी ये मुझे बताएं 3 साल में दाल कहां पर है, चावल कहां पर है, आटा कहां पर है। इससे रिलेटेड मेरा एक और भी सवाल है, उसकी तरफ मैं आप बिल्कुल आऊंगा, लेकिन पहले मैं अतीक मीर साहब के व्यूज लेना चाहूंगा। अतीक मीर साहब, आपने खबर सुनी होगी अभी 4 रोज कबल OICCI की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो कम्युनिटी है, जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री के हवाले से जो लोग हैं, उन्होंने एतमाद का इजहार किया और एक रिपोर्ट शाया की है कि 59% ग्रोथ हुई है, बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ा है इमरान खान साहब की हुकूमत पे। सर आप इनकी 3 साल की हुकूमत को कैसे देख रहे हैं, पहले ये बताइएगा। देखें, बात करने से पहले एक हकीकत को भी समझना चाहिए जी प्लीज, कि जो लोग इस हुकूमत को मैंडेट देकर लाए थे वो यकीनन पिछली हुकूमत से मायूस थे। और ऐसा नहीं कि पिछली हुकूमत में सब अच्छा था, बहुत खराबियां थी। और डॉलर एकदम जो रेज होना शुरू, आपको पता है, तो पिछली हुकूमत से इसकी इब्तिदा हुई। और महंगाई तो देखें, ये हर लफ्ज आज से 100 साल पीछे चले जाएं, लफ्ज महंगाई ये तो इसकी आवाजें आप सुनेंगे। जब कभी भी खरीदारी अवाम की इस्तात में कोई चीज नहीं आएगी तो वही महंगाई है। और जिन लोगों की इस्तात में है
यानी जिनकी आमदनी और अखराजात की तवाज़ुन बेहतर हैं, उनके लिए आज भी महंगाई नहीं है। ठीक है। इस हुकूमत ने जो सबसे बड़ा बेनिफिट हासिल किया, जिस पर इसको मैंडेट मिला, वो एक ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाए कि लोग इसको एक निजात दहिंदा समझते थे। लोगों का ख्याल था कि ये आएंगे तो वो सारी खराबियों का तदारुक कर देंगे, लेकिन ना तजुर्बेकारी, बहुत ज्यादा उम्मीद दिलाना, उसके बाद वही ब्यूरोक्रेसी जो पिछले 50 साल 60 साल से हम पर मुसल्लत है, वो इस हुकूमत को भी वो मैसर आई। ठीक है। तो ये उन बड़े बड़े ख्वाबों को जो ये ना तजुर्बेकारी में ये लोगों को इन्होंने पुरुमीद किया, और उसके बाद जब महंगाई बढ़ी खुसूसी तौर पर, तो इनकी जो भी बेहतर काम भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ओवरसीज के लोग हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसे सेक्टर्स हैं जो मुतमईन हैं। मैं अभी कुछ चंद एक सेक्टर से मेरी बात हुई जिसमें खास तौर पे ये फैब्रिक है, टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है। उनका कहना ये था कि इतना काम तो हमने कभी जिंदगी में हमें कभी, वही ना सर, वो अभी फैजान पे भी वही बात कर रहे थे, हाँ, कि वो सारे ऑर्डर्स उनको इंडिया बांग्लादेश के ऑर्डर्स मिल गए, चाइना ने ऑर्डर्स नहीं लिए। कुछ अल्लाह की तरफ से ये कोरोना जहाँ तो एक हलाकत बर्बादी बन के आया, वहाँ कुछ हमारे लिए कोरोना की कुछ मुस्बत भी पहलू सामने आए। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत की एक जो विजन मैं समझता हूँ उसकी तारीफ करनी चाहिए कि हर खराब सेक्टर को बेहतर करने की कोशिश की। बजट में मैं समझता हूँ कि जो आदाद शुमार सामने रखे, वो बेशतर लोग उस पर हैरान हुए कि ये मुश्किल तरीन अहदाफ हैं, कैसे पूरी होंगे। लेकिन बहरहाल उस पर आपने देखा बहुत ज्यादा तनकीदी सवाल नहीं उठे। लेकिन सारी जितने भी इकदाम हैं, आम आदमी को कोई गरज नहीं है कि आपके डेफिसिट्स कितने कम हुए, आपकी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ी, आपने इंपोर्ट को किस हद तक लगाम दी। लोगों को इससे कोई गरज नहीं है। लोगों को इतना पता है कि आया घी की खरीदारी, आटे, चावल या दीगर जो बेसिक नीड्स हैं, वो आया उसकी दस्तरस में है कि नहीं, आया उसकी आमदनी में वो खरीदारी मुमकिन है कि नहीं। ठीक है। तो देखा जाए तो इस वक्त लोअर क्लास, मिडिल क्लास ये बदतरीन सूरत हाल से तो चार हैं, और मौजूदा हुकूमत भी एक रिवायत में फंसी हुई है। जैसे माजी में आप देखें कि वो जितनी भी मुराद देते थे, वापसी का रास्ता एक ही था, और वो ये बिजली के कीमतें बढ़ा दें, पेट्रोल महंगा कर दें, डीजल महंगा कर दें, गैस की कीमतें बढ़ा दें, वो यूटिलिटी बिल्स के जरिए ये सब वापस लेते हैं। ठीक है। जो भी इंसेंटिव्स अवाम को दिए जाते हैं, ठीक है, वही कुछ ये हुकूमत भी कर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन भी यूटिलिटी बिल्स को लगाम दी गई, जिस दिन ये यूटिलिटी कीमतें और ये पेट्रोलियम मसनूआत इसमें कमी आना शुरू हुई, हालात तब्दील हो गए। जी ठीक है, हालात तब्दील हो जाएंगे। मैं फैजान रवा साहब की तरफ वापस आऊंगा। सर मुझे ये बताइएगा कि पहले मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, बल्कि अगले सवाल की तरफ मैं बाद में जाऊंगा। मैंने सोशल मीडिया पे मुझे इत्तेफाक हुआ आपका पेज विजिट करने का, तो मैंने देखा आप खुद भी पहले पीटीआई को सपोर्ट किया करते थे। इमरान खान साहब, जो उन्होंने आपने वीडियो में कहा कि इमरान खान साहब कि मैं ज़ात से बड़ा इंस्पायर हूँ, बड़ा मैं आपको सपोर्ट किया करता, तो कुछ नाराज लग रहे थे शायद आप। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आप ही की तरह के बहुत सारे जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, जो उनके अपने वोटर्स थे, अगर वो नाला हो जाएंगे, वो खुश नहीं रहेंगे, तो क्या इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत बना पाएंगे ऐसे? फैजान साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 सर। सर मैं आपकी बात कर रहा था। नहीं सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने आपसे ये अर्ज किया। अच्छा फैजान भाई कि मैंने अपनी बात की, अपनी बात नहीं सुनी उन्होंने। आपसे मैंने ये कहा है कि आपके सोशल मीडिया पेज के ऊपर एक वीडियो मैंने देखी जिसमें आपने ये इस बात का इजहार किया कि इमरान खान साहब आपकी जात से बड़े इंस्पायर हैं आप, और आप उनको बड़ा पसंद करते थे, और उन मतलब पार्टी से नहीं लेकिन इमरान खान साहब को फॉलोअर रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये कि आपकी तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद अब नाला हो चुके हैं, उनसे ठीक है, मखदूम मोहसिन साहब को भी ऐड करें प्लीज प्लीज। अच्छा तो उनको मैं आपसे फैजान भी सवाल पूरा कर लूं। जी जी, तो मुझे ये बताएं कि बहुत सारे जो लोग हैं, जितने सारे भी यहाँ पे लोग हैं आपकी तरह के, क्या
फ्यूचर में सब अगर नाला होंगे तो इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत बना पाएंगे? देखिए, ये जो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है इमरान खान साहब की, बेसिकली ये इमरान खान साहब की वजह से ही है ना। इमरान खान साहब को लोगों ने पसंद किया, उनके बयानात को पसंद किया, उनकी एनर्जेटिक जो अप्रोच थी, उनकी जो एक एग्रेसिव अप्रोच थी, उसको पसंद किया कि वो आएंगे और काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें, अतीक भाई भी अभी बहुत तसल्ली से जवाब दे रहे थे और बहुत ख्याल रखते हुए जवाब दे रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जब ग्राउंड रियलिटी पे जाएंगे तो 15 से 20 हज़ार रुपए का मुलाजिम है, मुझे बताएं वो अपने घर का राशन कैसे लेकर आएगा। इस वक्त कीमतें डबल से भी ज़्यादा जा चुकी हैं, और कीमतें किसी गाड़ियों की या प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, वो तो बड़ी हैं, उसने प्रॉपर्टी और गाड़ियों का कोई मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन जो उसका बेचारे रोटी पकानी है, आटा लेकर आना है, वो कहाँ से लाएगा जब वो घर में अपने खाना नहीं दे पाएगा, सही तालीम नहीं दे पाएगा, सही सेहत के मौके नहीं पैदा हो पाएंगे। तो खान साहब अपने आप से खुद ही जवाब ले लें कि क्या वो सीटें ले सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि उनको सीटें मिलेंगी। अगर वो सीरियसली अपने आईने पे खड़े होकर अपने आप से सवाल कर लें कि जो तकरीरें मैं आज से 4 साल 5 साल पहले किया करता था, जो बातें मैं किया करता था, क्या मैंने उन पे 3 साल में अमल कर लिया? अगर उन्होंने अमल कर लिया तो हम उनके साथ हैं दोबारा से, और अगर उन्होंने अमल नहीं किया तो फिर किस तरीके से अमल होगा? जब 3 साल में अमल नहीं हो सका तो बकाया 2 साल जो रह गए हैं, जिसमें उन्होंने आने वाले इलेक्शन की भी तैयारी करनी है, तो वो कहां पर रहेंगे? मुझे उनके हल्के से लोग बताएं, उन्होंने जितने हल्के में अपने लोग खड़े किए वो सारे के सारे डिफेंस में रहते हैं, और उन्होंने हल्के में खड़े किए सरजानी, नॉर्थ कराची, फेडरल एरिया, क्या वो उन हल्कों में जाते हैं? उन हल्के के अवाम से पूछें कि उन्होंने कभी उनको देखा है दोबारा, जब वोट मांगने जब पहले तो गए थे, दोबारा उन्होंने कभी उनको देखा है? सर, आप तो इसकी बात कर रहे हैं, वो तो सिंध लेने की बात कर रहे हैं आगे। देखिए, सिंध लेने कैसे ले लेंगे? मैं यही ऑन ग्राउंड रियलिटी, देखिए, मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ की जो पुरानी पार्टी है वो बाउंस बैक नहीं कर जाए। अच्छा। वो गैप है, देखें, एक सिस्टम में एक पूरा गैप है। आप तो खुद मौके दे रहे हैं, आप तो अपनी परफॉर्मेंस से मौके दे रहे हैं। पुरानी पार्टी से क्या मुराद है? पीपल्स पार्टी और भी पार्टियां जितनी भी हैं, जितनी भी जमातें हैं, ठीक है, ओपन ग्राउंड है। देखिए, हम तो कारोबारी लोग हैं, हम तो सिर्फ एक बात कह सकते हैं, हमारी मोहब्बत है खान साहब के साथ, हम उनको एक प्रॉपर एक आईना दिखा रहे हैं। आज भी हमारी उनसे मोहब्बत है, आज भी वो हमारे हीरो हैं। लेकिन देखें, हीरो बनने से या अच्छी तकरीर करने से, अच्छी बातें करने से, या जो कल नाच गाने हुए, अताउल्लाह खलवी साहब ने गाने गाए, तो इब्रारुल हक ने गाने गाए, जी बहुत अच्छे गाने गाए उन्होंने तो अपनी परफॉर्मेंस दे दी। ये हुकूमत का परफॉर्मेंस देगी, मतलब वो तो सिंगर थे, सिंगर लोगों ने तो अपनी परफॉर्मेंस दे दी। आप लोग जो काम करने के लिए आए हैं, आवाम का बेड़ा उठाने के लिए आए हैं, आप लोग अपने हलकों में जाकर तो दिखाएं। आप अपने हलकों में जाएं तो सही एक दफा। कब जाएंगे, किस वक्त जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अतीक मीर साहब, सर आपको लग रहा है कि पीटीआई दोबारा हुकूमत बना पाएगी अगर इसी तरह सब लोग नाला रहे, गुर्बत बढ़ती रही, महंगाई बढ़ती रही, तो चांसेस लग रहे हैं आपको कि दोबारा, या आपको भी लग रहा है कि बहुत सारी आवाम को ये लगता है कि और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, बाकी को तो सब पहले ट्राई कर चुके हैं, नया ऑप्शन कोई है नहीं, तो इमरान खान साहब दोबारा जीत जाएंगे? आपकी क्या जाती राय इस हवाले से? मैं वैसे बहुत ज्यादा ये ऐसा समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि यही जमात वापस आए। अच्छा, यही जमात जीतेगी? अच्छा, इसलिए कि इसके ऐसा नहीं कि लोग इसके गर्विदा हो गए हैं, लोग इनको चाहने लगे हैं। देखिए, हमारे इंतखाबात में होता क्या है, अगर आपको अच्छे आदमी को वोट देना तो अच्छा तो है ही कोई नहीं, तो आप कम बुरे का इंतखाब करते हैं। तो अब ये जब तीनों जमातें, सर वो कम बुरे में भी अभी तो 3 साल हुए हैं, 5 साल बाद कहीं वो भी बराबर ही ना हो जाए ना साहब। बाकी हुकूमतों ने ज्यादा वक्त गुजारा है, अभी इनको 3 साल हुए हैं। मेरा ख्याल है अभी कुछ जांसीज हैं, कुछ ये नौ वारिद लोग हैं, ना तजुर्बाकार हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को लगाम देने की कोशिश में और उनके यानी दबोचे जा चुके हैं। ठीक है। हर हुकूमत, क्योंकि देखें, मैं सियासतदान कितना भी तेज हो, ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा वो शातिर नहीं हो सकता। जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा देखें ताकत इस वक्त उन इदारों की है जो इन्हें हथेलियों पे नचाते हैं आपके सामने। ठीक है सर, मैं मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे मैं ब्रेक पे आकर फैजान भी आपका भी कमेंट लेता हूँ। पहले मखदूम मोहसिन साहब ने मैं ज्वाइन किया है, मैं चाहूंगा मखदूम मोहसिन साहब को पहले प्रोग्राम में इन कर लूं। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मखदूम मोहसिन साहब, प्लीज जरा आप पहले अपनी जाती राय दीजिएगा। 3 साल मुकम्मल हो गए, जश्न मनाया गया, आज मैंने 2 बड़ी शख्सियात को यहाँ मदऊ किया है ताकि इनसे जानूं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। कोई खुश नजर नहीं आ रहा, जश्न मनाया जा रहा है, आप इस पूरी सूरत हाल को कैसा देखेंगे? आसिफ साहब, बात यह है कि पाकिस्तान में काफी अरसे से 20-30 सालों से एक 2 पार्टी सिस्टम चल रहा था। ठीक है।
और उसके बाद काफ़ी मुश्किल से ही किसी तीसरी पार्टी को जगह मिलती है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों ने तहरीक इंसाफ को एक अल्टरनेट की सूरत में देखा और उनकी सपोर्ट भी की, जिसके वजह से उनको हुकूमत भी मिली। लेकिन उनकी जो 3 साला परफॉर्मेंस है, उन्होंने लोगों को भी और उनके जो कोलिजन पार्टनर्स हैं यानी हम लोगों को भी बड़ा मायूस किया है। अच्छा, आप भी मायूस हैं? और अच्छा, बिल्कुल मायूस हैं, और ठीक हमने है। अपने बार बार हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार प्राइम अच्छा, मिनिस्टर साहब के तहफ़्फ़ुज़ात का सामने भी इज़हार। रखते हैं, और अलग अलग मौक़िफ़ अलग अलग जगहों पे भी हमने इस चीज़ का इज़हार किया है। आप देखिए कि अब इकोनॉमी बेहतर हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। या क्या कहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस में है या डेफिसिट में, इससे अवाम को फर्क नहीं पड़ता। अवाम को फर्क पड़ता है कि आटा कितने का मिल रहा है, चीनी कितने की मिल रही है, या बेसिक चीजें जो हैं, बेसिक नेसेसिटीज जो हैं, या बिजनेस कम्युनिटी को क्या फायदा हो रहा है। तो ये सब चीजें, तो अगर लोगों के मायूस ये सब हैं चीजें जो तो हैं, इत्तेहाद आगे मतलब जारी रहेगा या कहीं आप अपनी राहें देखिए जुदा भी कर सकते हैं? 3 साल हो चुके हैं, हाँ। और बाकी 2 साल रहते हैं। अगर साल सवा साल तो हम इनको वेट एंड वॉच की पोजीशन में अगर देखेंगे, अच्छा। अगर ये परफॉर्म करते हैं तो ठीक, अगर ये नहीं करते तो हमें भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अगर हम नहीं लेते तो फिर इनके साथ जो इनका असर होगा वो भी इनके कोलिजन पार्टनर्स यानी हम लोगों का भी वही असर होगा। 2023 अच्छा, के चलें, अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट दे दिया आपने, इसमें मैं मजीद बात करूंगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा से वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वापस आने के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं मैं 10 PM। नाचिस खाक साहब बिल्कुल आपके साथ है, और आज फैज़ान रवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अतीक भाई भी हमारे साथ मौजूद है ऑन कॉल, और मखदूम मोहसिन साहब ने अभी में ज्वाइन किया। और PTI की तरफ से भी, हमने पहले जैसे जिक्र किया कि समीर शेख साहब नहीं आ सके, बकौल उनके इस वक्त जो है जो आज वाक़या हुआ उसके जनाजे में तमाम PTI के जो जितने भी अरकान हैं कराची से वो शरीक हो रहे हैं, तो इस वजह से वो शायद वक्त ना दे सकें। तो इस वजह से अभी कोई और रहनुमा में ज्वाइन कर रहे हैं, अभी कुछ देर बाद वो भी आ जाते हैं, तो फिर हम बात भी करेंगे PTI के हवाले से भी। अच्छा, अभी मैं फैज़ान भाई स्टूडियो में, मैं मखदूम साहब सर जी आपसे कुछ बात हो रही थी, पहले वो बात मैं जरा मुकम्मल करके फिर फैज़ान भाई की तरफ वापस आऊंगा। सवाल काफी ज्यादा है मेरे पास। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने इस पॉइंट पे बात ब्रेक से पहले खत्म की थी कि अगर तो 1-1.5 साल में सूरत हाल अच्छी ना हुई तो हो सकता है राहें जुदा हो सकती हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लग रहा, मैंने हकायक के ऊपर बात की। हाँ, मैंने कहा कि इनकी 3 साल की परफॉर्मेंस जो है वो तवक्कुआत जो थी उनके बरक्स है। और हम ये सबसे ज्यादा नुकसान इनकी अपनी पार्टी को हो रहा है, और उसके बाद जो इनके कोलिजन पार्टनर्स हैं यानी हम लोग हैं, हमें भी उतना ही नुकसान हो रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर 1.5 साल के अंदर या तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे या तो कोई मेगा प्रोजेक्ट होने चाहिए, वो तो मुझे नजर नहीं आ रहे, जैसे या कोई मोटरवेज हो में, या कोई बिजली की लोड शेडिंग में कमी हो, या और सारे कोई प्रोजेक्ट हो, ताकि कोई चीज ऐसी हो जो हम आवाम को दिखा सके आइंदा इंतखाबात के लिए। अगर नहीं तो फिर 2023 के इंतखाबात हमारे लिए या हमारे इत्तेहादियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे? नहीं, पीपल्स ऐसे पार्टी पूछ के रहा साथ हूँ, तो देखिए अपनी जाती नॉलेज, हमारी एक अपनी अलहदा, ठीक है, अलहदा, या फिर इलेक्शन लड़ेंगे, चलें, ये भी आपने क्लियर कर दिया। हमारा इससे पहले भी मुख्तलिफ पार्टियों के साथ हमारा इत्तेहाद रह चुका है। ठीक है। अब जैसे MQM वाले भी इनके इत्तेहादी हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जरूरी तो नहीं है कि 2023 के इंतखाबात में भी हम इनके इत्तेहादी होंगे, वो तो एक अलग इलेक्टोरल स्ट्रेटजी होती है, हर पार्टी का अपना नजरिया। लेकिन एक माइंड आपने बनाया हुआ है, मतलब कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो हो सकता है राहें जो, चलें, अच्छी बात है, मेरे ख्याल में इसी को ठीक हो, जमहूरी राइट भी है। और मैं समझता हूँ कि फिर अगर हम डिसीजन ना लेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान इनकी पार्टी के साथ और हमारा, आपकी अपनी साख खराब हो सकती। चलें, वेरी मैच्योर थॉट। जी फैजान भाई, आपकी तरफ मैं आऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से इतना कहा जाता है हमने ये सब्सिडी दी है, बजट में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कौन सी ऐसी सब्सिडीज हैं जो आपको दी जाती हैं लेकिन आप मानते नहीं हैं? अच्छा, देखिए, ये एक मखसूस तबके को अगर सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन में कोई सब्सिडी दी हो तो वो अलग चीज़ है। बाकी जो ताजर है, जो आम ताजर है, जो आम दुकानदार है, उसका तो बिजली का यूनिट भी महंगा हो गया, खाम माल भी महंगा हो गया, डॉलर भी महंगा हो गया, सारा काम उसका ख़राब हो गया। ठीक है जी। दूसरी तरफ एक बात इन्होंने भी हमारे GTA वाले भाई ने की कि
एक 1 पार्टी 2 पार्टी सिस्टम चल रहा था, थर्ड पार्टी आ गई। देखें, थर्ड पार्टी तो हम समझ रहे हैं थर्ड पार्टी है, ये तो आप इनके 170 मेंबर जो है उसमें से 75% 80% मेंबर वही हैं जो पुराने या तो वो नून लीग में होते थे या पीपल्स पार्टी में होते थे। वही इलेक्टेबल्स जब किसी जमात में चले जाते हैं, वही जमात इक़्तिदार में आ जाती है और वही अलग अलग चेहरे लेके फिर वो हमें लूटते हैं। जैसे चीनी का मामला हुआ, जैसे गंदम का मामला होता है, जैसे दूसरे मामलात होते हैं। और एक बात इन्होंने और की कि देखें, आम आवाम, देखिए एक पर्टिकुलर तबके को थोड़ा बहुत बेनिफिट जरूर मिला होगा। किस तबके को बेनिफिट मिला? जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका डॉलर 110 रुपए से 165 रुपए 70 रुपए के करीब जा रहा है इस वक्त, और वो उनको तो फायदा आप कह सकते हैं हुआ है। लेकिन एक आम आवाम जो 98-99% ऑफ द आपकी पाकिस्तान की वो आवाम है, उसको तो कोई फायदा ही नहीं है। आप आम आदमी ने वोट देना है ना, आप आम आदमी से बात करें, उससे पूछे। अच्छा, तो उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी एक बात यहीं से इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये 2 सवाल फिर अतीक साहब से भी है मेरे। क्या अगर सब्सिडीज दी भी जाती हैं या जिस इंडस्ट्री को मिल भी रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान में ऐसा निजाम है, या हमारी इंडस्ट्रीज या आप लोग या जितने भी सरमायाकार हैं वो उन सब्सिडीज को आम आवाम तक पहुंचाते भी हैं, उसका समर सबको मिलता है, या अपनी हद तक खत्म कर देते हैं उसको? ये सवाल आपने मैंने आपसे किया। अच्छा, देखें, ये जो सब्सिडी है ना, ये सब्सिडी इन्होंने किस सेक्टर में दी है वो बता दें। जैसे अभी कोविड के दरमियान उन्होंने कुछ सेक्टर में, पावर सेक्टर में कुछ सब्सिडी दी थी, लेकिन वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी, आम आवाम के लिए तो नहीं थी। और एक मखसूस इन्होंने 5 किलोवाट के मीटर के ऊपर, पाकिस्तान में ऐसा निजाम है कि जिस भी इंडस्ट्री को दी जाएगी तो इंडस्ट्री इतनी समझदार, इतनी ख्याल रखने वाली है कि वो आम आवाम को खुद से भी कुछ ना कुछ समरात तो जरूर नीचे जाते हैं। कुछ ना कुछ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा चीज नहीं है, लेकिन सब्सिडी दी किस सेक्टर में वो तो पहले बताएं। पावर सेक्टर की जो सब्सिडी दी है वो तो उठा के उन्होंने सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी कि जी इतना मीटर होगा तो उसको इतने हम पैसे दे देंगे, और वो एक लिमिटेड सब्सिडी थी। उसका क्या तरीकाकार था सब, देखिए सब्सिडी जितनी भी सेक्टर्स में थी इन्होंने तो खत्म की सब्सिडी आके। इन्होंने तो किसी सेक्टर को सब्सिडाइज किया ही नहीं है। एक वो गंदम में दी थी, गंदम में देने के बाद उसके बाद उसका हशर क्या हुआ, वही पहले एक्सपोर्ट कर दी गंदम, फिर वही उसको इंपोर्ट कर दी, फिर अपनी गंदम इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दी। 2800 रुपए और 3200 रुपए से लेके आज 55-5600 रुपए का रेट पहुंचा दिया। तो ये कौन इनके एडवाइजर हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं? पहले असद उमर साहब को लाए, फिर हटा दिया, फिर दोबारा लेकर आ गए। उधर से पहले असल तो लेकर आए, हफीज शेख साहब को लेकर आए। देखिए, हफीज शेख साहब को लेकर आए, हफीज शेख साहब को लेकर आए, कंटिन्यूशन में चलाते रहे, फिर उनको हटा दिया। देखिए, अभी वो शौकत तरीन साहब को ले आए। तो ये तो अपना दूसरों के ऊपर मलबा डालने वाली बात है कि आप डिफरेंट आपकी पॉलिसीज ही नजर नहीं आ रही कि पॉलिसी क्या है। अच्छा, जब आप पॉलिसी से वापस आते हैं तो आप कहते हैं यू टर्न लेना अच्छी बात है। भाई, यू टर्न लेना अच्छी बात नहीं, आप एक अपनी पॉलिसी तो बना दें कि आपको किस सिस्टम पे चलना है, क्या करना है। तो हो सकता है वो यू टर्न ही पॉलिसी हो। नहीं, देखें, वो तो हम लोग नहीं है, लेकिन हमें तकलीफ होती है। अगर इमरान खान साहब फेल हुए तो हमें बड़ी तकलीफ होगी। ठीक हो गया, बिल्कुल तकलीफ होगी। अच्छा जी, मैं प्रोड्यूसर साहब ये खुद करना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद अतीक मीर साहब, सर प्लीज मुझे बताइएगा कि ये जो सवाल मैंने इस वक्त फैजान भाई से भी किया है, प्लीज मुझे बताइएगा कि आप इस वक्त, क्योंकि इस वक्त आप एक तरह से एक ऐसी शख्सियत बन के हमसे बात कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी कर रही है, आम आवाम की, आम वर्कर्स की, जो नौकरी करते हैं लोग आपके पास, उन सब की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर, बड़े सच जवाब दीजिएगा, क्या हर इंडस्ट्री में इतने मेच्योर लोग हैं, इतने सच्चे लोग हैं कि अगर हुकूमत सब्सिडी देती भी है तो क्या आम आवाम को वो इंडस्ट्री वाले फायदा पहुंचने देंगे? कतई नहीं। नहीं, देखें, ये मुझे मालूम था ये जवाब आएगा आपसे। दुरुस्त फरमाया। कौम हम इखलाकी तौर पर तबाह हो चुके हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, हमें ये भी समझ हैं। हम सब गलत हैं। हम जब पेट्रोल महंगा होता है, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, हम मसनूआत की कीमतें बढ़ा देते हैं। और जब बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हो जाए पेट्रोल की कीमत में, तो हम टस से मस नहीं होते। हम हुकूमतों को गालियां देते हैं, हम इदारों को बुरा कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा अपना किरदार क्या है। ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ये कहकर कि जो बुरा आदमी है वो चोरी करता है, डाकू जो है वो एक बदकुमाश पर किरदार है, वो लूटमार करता है, ये काफी नहीं है। इलाके की पुलिस, उसकी रोकथाम के इदारे, इनका भी अपना किरदार है। हम अगर कहीं गलती करते हैं तो हम पर हाथ क्यों नहीं पड़ता? मुनाफाखोरों पे के साथ ये लोग मिल क्यों जाते हैं? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि मुनाफा, रमजान उल मुबारक जैसा मुकद्दस महीना वो बरकत और रहमतों की लूट का महीना है, हम एक दूसरे को लूटते हैं। खूबसूरत बात। तो ये इसमें
मैं हुकूमत को फेवर नहीं करता, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो गलत को पकड़े, उन लोगों और को वो मेक श्योर सजा करें दें। कि सब्सिडी आम तबके तक भी पहुंच रही है। ये मेक श्योर करना भी शायद हुकूमत की इस जिम्मेदारी बात का फुकदान है। हाँ, इस बात और का हुकूमत फुकदान की देखें, मैं छोटे ताजरों का नुमाइंदा हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बाग की तरह किसी मुल्क की मैशत होती है। आप पनीरी को छोटे पौधों की आबियारी करें, उनकी रखवाली करें, उनकी हिफाजत करें, यही दरख्त बनेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट दरख्तों को ही अगर पानी डालते रहेंगे, ये पनीरियां सूख जाएंगी, तो फिर हमारा चमन तो तबाह हो जाएगा। इसलिए मैं देखता हूं कि कोई सब्सिडी, कोई ऐसा टैक्सेशन सिस्टम फेवर नहीं करता छोटे ताजिर को। जी जी। ये वजह देखें, 3 दिन बाद फिर सब इकट्ठे हो रहे हैं पंजाब के फैसलाबाद में, मैं भी जा रहा हूँ। तो हमारा काम यही रह गया, बस शोर मचाएं, शोर मचाएं। लेकिन क्या यहाँ होने जा रहा है कुछ सर फैसलाबाद में, थोड़ा अगर इस पर रोशनी डाल दें। यही जो इन्होंने टैक्सेशन के कुछ मन माने कुछ तरीके कार अख्तियार किए हैं, ठीक है, कुछ पकड़ धकड़ का जो निजाम है। अच्छा, देखें, एक टैक्स, इनकम टैक्स का जो निजाम है वो इस्तेलाह तलब है। आज से अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो 8 लाख लोग नेट से फरार हो गए थे। आज 22-23 लाख लोग हैं जो टैक्स गुजार हैं। ये बहुत, इसको 1 करोड़ तक लाया जा सकता है। ये बहुत आसान है। इसके लिए ना कोई हमसे मुज़ाकरात करता है, ना कोई हमसे समझने की कोशिश करता है। वो FBR है और उसके पीछे IMF है, जो ठीक है उनका सर। मन जी, जो जी चाहता करते हैं। ठीक है सर। मुझे PTI से हमारे मोहतरम गेस्ट ने ज्वाइन किया, इरफान जिलानी साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जी इरफान जिलानी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम ऑन द शो। मुझे अभी इस वक्त हमारे साथ फैज़ान रवाज साहब मौजूद हैं आकरा से, उसके बाद अतीक मीर साहब हैं जो अभी ताजिर बरादरी की तरफ से बात कर रहे थे, और मखदूम मोहसिन साहब हैं जो कि आपके अलायंस GDA के मरकजी रहनुमा हैं। सर मुझे बताइएगा कि ये सब नाला हैं, अतीक साहब थोड़े कम नाला हैं, फैज़ान साहब थोड़े ज़्यादा नाला हैं, और मखदूम मोहसिन साहब भी नाला हैं। वो कह रहे हैं कि शायद हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो भी अब तक इमरान खान साहब नहीं कर पाए, PTI नहीं डिलीवर कर पाई है। सर इमरान खान साहब को देखते हैं तो ट्विटर पे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, जैसे नेशनल टीवी पे भी देखें तो सब अच्छा नजर आ रहा होता है। लेकिन इन रियलिटी जब इन लोगों से बात करें, बिजनेसमैन से बात करें, अवाम से बात करें, तो सब रो रहे हैं सर, किसी को सुकून ही नहीं है। तो ये एक्चुअल सिचुएशन क्या है सर? अर्ज मेरी सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम साहब को मैं सुन नहीं पाया था, मखदूम साहब को मैं सुन नहीं पाया था। फैजान भाई मेरे भाई हैं, दोस्त हैं मेरे बड़े अच्छे, और इनकी बात मैंने सुनी। अतीक भाई की बात नाराज है वो PTI से बहुत, बात मेरे बड़ी हैं ये। चले बड़ी तो जातियात में ना, इस वक्त तो मैं कह रहा हूँ कि वो नाराज हैं PTI। नहीं, मैं अब आपको मैं इनकी जितना जवाब आपने मुझे देना उतना उनको भी देना, अपने दोस्त को आपने। मैं फैजान भाई की पहले एक बात का जवाब दूंगा। जी प्लीज। कि मेरे भाई हैं ये। अच्छा। फैजान भाई की एक बात का मैं जवाब दूंगा कि फैजान भाई खुद गवाही देंगे इस बात की कि जो पिछला लॉकडाउन लगा था उसमें वफाकी गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर में आवाम को निचले दर्जे तक जो कमर्शियल, जिसके पास कमर्शियल मीटर लगा है दुकानदारों का, कुछ लोग तो अभी तक मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा। क्या वफाकी हुकूमत ने उसमें सब्सिडाइज नहीं किया था? अच्छा। खुद फैजान रावत साहब जो है वो इससे फायदा, मतलब एज इंडस्ट्रियलिस्ट इससे फायदा उठा चुके हैं। और दूसरे सेक्टर्स में जहां ये नहीं है, मतलब हर जगह देखें, जो बंदे का बिजनेस होता है तो आदमी उसी की शायद ज्यादा नॉलेज रखता है। बाकी आपको मैं बता देता हूँ कि निचले तबके को एहसास प्रोग्राम के थ्रू, आप उसको कह लें सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है एक तरह से, या जो भी है एहसास प्रोग्राम के थ्रू दे रही है। किसानों में अभी जो किसानों की मराद का ऐलान किया गया है, पैकेजेस का ऐलान किया गया है, उसके थ्रू जो है, इसको आप सब्सिडी कह लें, इसको मराद कह लें, इसको आप जो कह लें, ये हुकूमत निचले तबके के लिए कर रही है। इसी तरह तकरीबन हर उस सेक्टर में काम कर रही है इस वक्त गवर्नमेंट जो गरीब आवाम से ताल्लुक रखता है। ठीक है, काम कर रही है, लेकिन वो समरात कब मिलना शुरू होंगे सर डायरेक्ट? क्योंकि ये तो चले आपने कुछ तबकात की बात कर ली, बिजली के चले वो तो एक जनरली दिया था, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल इंप्लीमेंट हो पाएगा। फैजान भाई, हुआ था ओवरऑल हुआ था? देखिए ओवरऑल तो इम्प्लीमेंट, वही हमारी बड़ी शिकायतें हैं ना कि इरफान भाई खुद भी अच्छी तरह जानते हैं, बहुत पुराने कारकुन हैं PTI के ये भी, और चीज़ें ये खुद भी मैनेज करते हैं, कुछ हमारी बातें भी सुनते हैं। लेकिन देखें, हमारा कहना ये है कि आटे की कीमत कहाँ चली गई है, आप की दूसरी चीज़ों की कीमत। देखिए आटा तो आप पेट्रोल की तरह इम्पोर्ट तो नहीं कर रहे ना,
आटा गंदम तो आपके हाथ में, चीनी आपके हाथ में थी। इसी तरह बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के अपने इख्तियार में होती हैं। अब ठीक है, कुछ नहीं कर सकते तो भाई ये हमारी कराची की जो मेट्रो 7 साल से रुकी हुई है, अब बसें चाहे देखिए तो रहे साल के एंड में कुछ हिलजुल होगी, 7 साल हो गए ना। बसें चाहे वो सिंध गवर्नमेंट ने देनी है चाहे फेडरल ने, किसी ने भी देनी है। अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही, फेडरल आज तो मैंने एक और खबर सुनी है, मैंने सुना है कि वो इलेक्ट्रिक ट्रेन आ रही हैं सर्कुलर रेलवे के लिए, कराची के लिए। सुनते सुनते तो यहाँ तक पहुंच गए ना। अनाउंसमेंट्स बहुत सुनने को मिलती है। एक बात है, मैं इस बात से एग्री करूंगा। मैं मखदूम मोहसिन साहब, सर को इस बारे में खबर है? सुना है सर आपके इत्तेहादी इलेक्ट्रिक ट्रेन चला रहे हैं सर्कुलर रेलवे कराची में, बड़ी न्यूज है सर ये तो। बहुत चला रहे हैं? इलेक्ट्रिक ट्रेन सर। देखें, खुदा करे कि इस जो बातें करते हैं उन चीजों पे अमलन भी इम्प्लीमेंट हो। अच्छा, बाकी ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं कि इकोनॉमी में, ये अगर कहते हैं कि इकोनॉमी में बेहतरी आ रही है तो मैं ये खुशायद है, लेकिन इनको अब अमलन आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। वही बात आ गई ना। मैं आपको थोड़ा सा एक और थोड़ा पॉइंट दे दूं, उस पर आप प्लीज बात करें। देखें, पानी का मसला वहीं का वहीं, ट्रांसपोर्ट का मसला वहीं का वहीं, ये गैस बिजली की तो बात ही ना करें, वो एक अलग मसला है। चलें सेवरेज का, ठीक है ना, हाँ सेवरेज देख लें, सफाई देख लें, अमनो अमान चलें, पहले कुछ बेहतर हो गया, वो भी इनके आज से कबल ही हो चुका था। तो जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं आ रहा। आज भी वो बसों में लटक कर लोग जा रहे हैं, वही सूरत हाल है। एसओपी हमारी कोई फॉलो नहीं हो रही। अल्लाह न करे जो जिस तरह का वाकया आज हुआ है, जो आग लगने का, हमारे यहाँ कोई निजाम नहीं है। कंपनी को कैसे लाइसेंस मिल जाता है, कैसे कंपनी लग जाती है, एक दरवाजे के अंदर कैसे 6 मंजिला घर के ऊपर कैसे फैक्ट्री बन जाती है, कोई स्ट्रक्चर्स रिफॉर्म कुछ नहीं हो रहा है। बड़ा बुरा हाल हो रहा था। आसिफ साहब, क्या होगा कि देखिए ये कल या परसों जो हुआ है, इनकी 3 साल की परफॉर्मेंस को ये कंपेयर कर रहे थे, या उनका एक पार्टी की अंदरूनी एक जश्न बनाया था। तो मसला ये है कि देखें, 3 साल पहले आप कंपेयर करें कि 3 साल पहले आटा कितने का था, 3 साल पहले चीनी कितने की थी, 3 साल पहले पेट्रोल कितने का था, 3 साल पहले डॉलर कितने का था, 3 साल पहले कारोबारी या ताजर बरादरी के कितना प्रॉफिट कमा रहे थे, आज वो कहां पर खड़े हैं, मुल्क की मईशत 3 साल पहले कहां थी और आज कहां है। ये सब हकीकी हकायक हैं, इनको कंपेयर करना पड़ेगा। और जैसे आपने जिन चंद चीजों की निशानदेही की, ये बहुत ही जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो डायरेक्टली अवाम को मुतासिर करती हैं। हाँ, एक्सपोर्ट्स अगर ज्यादा बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रही है या जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, ये भी एक हुकूमत के बेहतर इक़दाम है, ठीक है, लेकिन इन्हें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए ताकि अवाम भी मैं नहीं समझता कि 1.5-2 साल के करीब 1.5-2 साल का मैक्सिमम हमारे पास टाइम है, और अगर ये अभी भी ये परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर इनके लिए भी बहुत मुश्किलात हो जाएगी, और फिर इनके जो कोलिजन पार्टनर्स यानी हम लोग, हमें भी बड़े मुश्किलात। ठीक हो गया। मैं इरफान साहब, सर क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले मैं आपका जवाब ले लूं 2 पॉइंट्स के ऊपर। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उस पे क्या कर रहे हैं आप लोग, प्लीज ये जरा पहले बताइएगा। देखिए जी, बेसिक नेसेसिटीज जो आवाम की हैं, सबसे पहले तो देखें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, मेरी अर्ज सुन लें, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें मेरी सर। आप मुझसे 2.5 मिनट ले लें, लेकिन प्लीज जवाब ऐसा दीजिएगा, घुमाइएगा मत मेरी बात, प्लीज। मैं को घुमा नहीं रहा। देखिए जी, ये हम सब गवाह हैं कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब कह लें या बीमारी है, जो भी है, कोविड है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को काम करने में बहुत मुश्किलात पेश आई, जो आप लोग मेरे ख्याल है गवाही देंगे इस बात की। देखिए, अगर शायद कोविड इस तरह से ना फैलता पूरे मुल्क में, और ये पिछले 3 सालों में कोविड की इतनी, तो मेरा ख्याल है कि लोगों के कारोबारों पर भी इतना ज्यादा कोई खास असर नहीं पड़ना था, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमें महंगाई इतनी ज्यादा लग रही है, यकीनन है इतनी ज्यादा जो लग रही है, उसकी एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो कोविड है। सबसे बड़ा रीजन तो ये, जिसको हम भी, वजीर आजम भी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत फेस करते हुए इसको आगे लेके चल रही है, सोने पे सुहागा। चूंकि हम रहते हैं कराची में और हम एक ऐसी स्टेट में रहते हैं, बकौल मतलब ये मेरी अपनी एक वो है कि भाई हम किंगडम ऑफ पीपल्स पार्टी में रहते हैं, तो यहाँ हमें तो ऐसे ही लगता है कि हम एक अलग ही स्टेट में रहते हैं। जी, किंगडम ऑफ पीपल्स पार्टी, ये इनकी बादशाहत है, ये एक अलग स्टेट है जी, ठीक है। हमें तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि जिस मामले में वफाक आके काम करना चाहता है यहाँ पे, सबसे पहले खड़े हो जाते हैं अपनी सूबाई खुद मुख्तारी लेके। तो जो हमारे लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको सेहत इंसाफ कार्ड के बारे में बता दूं। सेहत इंसाफ कार्ड आज पंजाब में है, KPK में है, बलोचिस्तान में है, सिंध में क्यों नहीं है? भाई हमने क्या किया, जब वजीर आजम साहब यहाँ लाना चाहते थे तो पीपल्स पार्टी कार्ड लेके खड़ी हो गई थी कि जी ये सूबाई इख्तियार है और जो हमें करना है हम करेंगे।
देंगे। तो भाई कहाँ है सिंध की आवाम के लिए, क्यों नहीं है? आज पंजाब के KPK के बलूचिस्तान की आवाम की जेब में जो है 10 लाख रुपए हेल्थ की मद में पड़े हुए हैं। हम कराची वालों ने क्या किया है? देखिए ग्रीन लाइन मंसूबा जो है वो सूबाई इख्तियार था ना, लेकिन अब जब हमने देखा पिछले 3 साल में सूबाई हुकूमत कुछ करने को तैयार ही नहीं है, तो अब क्या कर रहे हो उस पे? अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि जी अभी तकरीबन कोई 55 बसेस जो है वो चाइना से इंपोर्ट की गई हैं। अच्छा। जो इंशाल्लाह ताला आज या कल में पहुंचेंगी। सर आज या कल में पहुंच रही है फैजान भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आज फोन कर लूंगा, आप कल सब सुबह मैं फैजान भाई के पास इंफॉर्मेशन आपने इनको लाजमी बताना, ये बहुत नाराज हुए हैं पीटीआई से। एक निजी महफिल में कल भी फैजान भाई को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, लेकिन फैजान भाई सुनते नहीं हमारी ना। अच्छा, तो अब फैजान भाई बहुत खुश हो रहे हैं। K4 मंसूबा वापडा के हवाले कर दिया गया है। K4 मंसूबा वापडा के हवाले कर दिया गया, बहुत जल्द उस पर भी काम इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। 52 फायर ब्रिगेड जो वफाक की जानिब से दिए गए, ठीक है जी। तीसरी बात और सबसे चौथी बात जो मैं अहम बात करना चाहता हूँ, जब हम शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया वजीर आजम इमरान खान कराची के लिए फंड दिया, तो ये हमारे भाई जो है ये फैजान रावत साहब को एहसान नहीं किया जी, पब्लिक के पैसे पे दिया है मेरे भाई। जो अब सुने मैं शुक्रिया क्यों अदा करता हूँ। देखिए NFC अवार्ड के तहत 24.8% सिंध का जो हिस्सा है ना, वो आपके टैक्स का पैसा जो है वो ऑलरेडी वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को दे रही है, चुकी है। ठीक है जी, जो कि वो कभी फालूदे वाले के अकाउंट से निकलता है, कभी छोले वाले के जो चने वाले के अकाउंट से, या कभी ऑफशोर कंपनी से निकलता है। अब मेरी बात सुने ना, मुझे पूरी करने दें, उसके बाद कर ले सर अभी आप प्लीज। हाँ ठीक है जी। तो ये जो 1100 अरब रुपए का पैकेज जो एक्स्ट्रा जो वजीर आजम साहब ने स्पेशल फंड कराची के लिए जारी किया है, ये हम शुक्रिया अदा करते हैं इमरान खान साहब का कि उन्होंने ये एहसास किया कि सूबाई हुकूमत किसी काम की नहीं है। ये कराची वालों को इस तरह से वफाकी हुकूमत जो है वो ख्वार उन्हें नहीं देगी। तो अल्लाह के फजल से आज आप देख रहे हैं कराची के गली कूचों में हर तरफ जो है कहीं रोडें बन रही हैं, जहां सीवेज का काम होना है वहां सीवेज की लाइनें डल रही हैं, जहां वाटर का काम होना है जहां वहां वाटर लाइंस डल रही हैं। और अब अगर आंखें बंद करे कोई सिर्फ मुखालफत करनी है या इमरान खान की बुराई करनी है तो चले मुखालफत से एक छोटा सा और सवाल सुन लें, ये भी आपके दोस्त ने गिला किया था पहले, और ये गिला पूरे कराची का है। वैसे इमरान खान साहब कराची में कभी रुकते क्यों नहीं है आके? सर वो पूरे मुल्क के वजीर आजम है, वो मुल्क के इस्लामाबाद में हर वक्त रहते हैं, तो फैजान भाई उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। महीने में एक दिन जरूर दिया करें, महीने में एक दिन, साल में एक ले ले, तो अभी तक 3 दिन वजीर आजम के रहने से क्या होगा? मुझे ये बताइए, आपका वजीर आला नहीं रुकता कराची में, आप तो वजीर आजम यार हमने तो इमरान खान को वोट दिया है ना, हमने तो इमरान खान को वोट दिया है। अच्छा दूसरी एक और भी चीज है, पर आप आगे भी इमरान खान को ही वोट देंगे, पता है आप आगे भी इमरान खान को ही वोट देंगे। वो ये मना कर चुके हैं, वो कह रहे हैं भाई अब बाकी अवाम भी नहीं देगी, बहुत नाराज हैं। अच्छा एक और नहीं कह रहे हैं 2023 के इलेक्शन में नहीं जीत सकेगी पीटीआई। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये अगला वोट भी चैलेंज कर रहे हैं आपको ऑन एयर हो यार। अब ये भाई आपके अंदरूनी मामलात है, इसमें मैं बात कर रहा हूं। एक और चीज है, ये जो K4 का मंसूबा है, K4 का जो मंसूबा ये इनका नहीं है, ये जो ग्रीन बस है ये भी इनका नहीं है। इसको कंप्लीटली कम से कम कर दे, कोई नया मंसूबा तो ले आते शहर के लिए। डिसैलिनेशन प्लांट बोलते थे 5 साल से सदर साहब, रक्षे चला के बोलते थे, अब वो रक्षे जो चलाए उन्होंने वो नजर ही नहीं आते इधर सदर साहब। तो चले मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं अतीक साहब के क्लोजिंग कमेंट्स ले लूं। जी अतीक साहब, सर आपने पूरी बात सुनी इरफान जिलानी साहब की, पूरा उन्होंने डिटेल में बताया क्या क्या होने जा रहा है। और खुशी की खबर सर, मुबारक को आपको, बसें तो कल पहुंच रही हैं, अब देखते हैं कल ना पहुंची तो मंडे को दोबारा शो करूंगा मैं जी। और आपको इरफान भाई आना है आपने भी जी। देखिए एक जिम्मेदार इदारे की ब्रीफिंग थी 3 दिन पहले कराची के बड़े बड़े ताजिरों और मुख्तलिफ शोबा जात लोगों के से ब्रीफ किया था। तो उनका कहना 2023 तक कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और दीगर बहुत सारे जो पानी के मामलात हैं ये बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। तो वो चूंकि एक जिम्मेदार एक इदारे की तरफ से ये बात कही गई, तो मुझे ऐसा लगा था कराची एक निहाल होने जा रहा है। और हकीकतन अगर वो पाइपलाइन में मंसूबे हैं वो तकमील पा जाते हैं तो एहलियान कराची के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जबकि उमूमन सब बाग ही समझते हैं हम, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह भी दोस्तों ने बात की, मौजूदा हुकूमत इसके विल से, इसके विजन से, इसके अजाइम से कहीं पर भी हमें शक नहीं है। वजीर आजम, लेकिन मुश्किल ये है, जैसे भी जश्न मनाया गया, इस तरह के छिचोरपन से बचना चाहिए। जश्न का अभी समा नहीं था, ठीक है, अभी बहुत आगे जाना है, अभी बहुत सी नाकामियां हैं, अभी वो जो बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए अभी उन्हें भी शर्मिंदा करना है जो अभी अब तक नहीं हुए। देखें सारी दुनिया में
दो तरीके होते हैं अवाम को सहूलतें देने के, या तो आमदनी बढ़े या महंगाई को कम किया अवाम जाए। के कंट्रोल में आ जाए सर। वरना हमारे यहाँ अगर एक पेप्सी 25-30 रुपए की है तो लंदन में वो 150 रुपए की है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे वहां हैं। सस्ती समझ के पीते हैं, हम महंगी समझ के पीते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि उनकी आमदनी हमसे ज्यादा आमदनी है। हमसे ज्यादा, तो बिल्कुल ये ऐसे कह रहे हैं। deficits जब कम होगा तो खुशहाली आएगी। इस बात को अगर समझ के हुकूमत बड़े तदबीर अख्तियार करे। मेरे ख्याल में बड़े मैच्योर और जबरदस्त क्लोजिंग कमेंट्स दिए सर आपने, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं सूरत-ए-हाल बेहतर हो। फैजान रावत साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद रहे। वक्त खत्म हो चुका है, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है। मखदूम मोहसिन साहब आपका बहुत शुक्रिया। इरफान जिलानी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। दोबारा मंडे को हो सकता है आपसे मुलाकात हो जाए दोबारा, मैं आप बस तैयार रहिएगा अगर बसेस नहीं आती तो। और आई होप कि चीज़ें अच्छी हों कराची पाकिस्तान के लिए। अतीक मीर साहब सर आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने बात की है पाकिस्तान के हक में इन 3 सालों में पीटीआई ने क्या किया, बेहतर रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा। स्टेक होल्डर से हमने बात की। आवाम की तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में जब आप उनसे जब जानते हैं तो आपको एग्जैक्ट फिगर मिलता है, एग्जैक्ट सिचुएशन का आइडिया होता है कि क्या वाकई चीज़ें बेहतर हो रही हैं या सिर्फ ट्विटर अकाउंट्स तक ही उनके अदाद शुमार शेयर किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात पीर को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।